आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान किया गया कि 1919 के अधिनियम की प्रगति के दौरान यह समीक्षा की गई कि 10 वर्ष पश्चात एक आयोग का गठन किया जाए, किंतु द्वैत शासन की असफलता के कारण 10 वर्ष पूर्व ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 को एक आयोग का गठन किया गया। इसी आयोग को हम साइमन कमीशन आयोग के नाम से जानते हैं। इस आयोग में 7 मेंबर थे, 7 मेंबर। 7 मेंबर अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था। एक भी भारतीय ना होने के कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया और इसे श्वेत पत्र की संज्ञा दी गई। ये 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा और 30 जून 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ब्रिटिश शासन में लागू अब तक का ये बहुत बड़ा कानून था। हम लोगों ने पढ़ा था 1919 में द्वैत शासन कि प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया था। यहाँ पर प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदनों का गठन किया गया, स्थापना की गई। लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली, नंबर 2 स्टेट काउंसिल। इसमें क्या था दोस्तों, इसमें 375 मेंबर थे जो 250 प्रांतों से चुने जाते थे और 125 रियासतों से मनोनीत किए जाते थे। यहाँ पर जो इसका कार्यकाल होता था लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष का कर दिया गया। वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था 1919 के भारत शासन अधिनियम में विधानसभा का कार्यकाल जो था 3 वर्ष का था और विधानसभा को
विघटित करने का भी अधिकार। अब बात करते हैं स्टेट काउंसिल। स्टेट काउंसिल में सदस्यों की संख्या 250 थी। 104 प्रांतों से, 104 रियासतों से चुने जाते थे। ये उच्च सदन था और ये जो विधानसभा थी वो निम्न सदन था। इसीलिए उच्च सदन कभी विघटित नहीं हो सकता, यानी स्टेट काउंसिल यानी राज्य परिषद को विघटित नहीं किया जा सकता है और विधानसभा को विघटित किया जा सकता है। इसको समाप्त किया जा सकता है स्टेट काउंसिल को, लेकिन विघटित नहीं किया जा सकता। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई और यहाँ पर एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 से कार्यरत हो गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था और अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। इन्हें ब्रिटिश सम्राट के द्वारा नियुक्त किया जाता था। उन्नीस सौ 35 के अधिनियम को 3 विषयों में बांटा गया। 3 विषय में बांटा गया। संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची केंद्र के अधीन थी और जो प्रांतीय सूची थी वो प्रांत के अधीन थी। जो समवर्ती सूची थी वो केंद्र और राज्य दोनों के अधीन थी। 1 जनवरी 1935 को आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। आपातकाल CAG ऐसे कई प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए। यहाँ पर बात करते हैं CAG की। CAG को आर्टिकल 148 में रखा गया है। इसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। आपातकाल को 3 भागों में बांटा गया है। वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, और एक होता है राष्ट्रपति शासन। आपात को 3 भागों में बांटा गया है। ऐसे बहुत सारे प्रावधान किए गए इसमें।
1860 में आईपीसी की धारा मैकाले के नेतृत्व में आई। आईपीसी इंडियन पिनल कोड, और 1862 में इसे लागू कर दिया गया। उन्नीस सौ 8 में सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड ये आया। अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय का भी प्रावधान किया गया। 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया। कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि इसने 1773 में कलेक्टर की नियुक्ति की। जो आगे चल के ब्रिटिश शासन की एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं ब्रिटिश शासन की रीढ़ बन गई। कॉर्नवालिस को हम लोग स्टेप में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा और समझ लेते हैं इनके विषय में। इन्होंने जिला अदालतें, थानों, वकालत और पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की, या कह सकते हैं इन सभी की जो देन है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। यह गवर्नर जनरल थे और ये सैन्य पृष्ठभूमि से थे। इनको हिस्ट्री में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। इन्होंने स्थायी बंदोबस्त, इसको इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, ऐसे कई इन्होंने प्रावधान किए, ऐसे नियम निकाले। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। हाँ दोस्तों, ये मेरा वीडियो यहीं से समाप्त होता है, और जो आगे का वीडियो है उसमें टॉपिक कवर कराऊंगा। उसमें हमारा अगला टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर बेल आइकन दबाएं